देखते हैं आपके एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है हमें कुछ इस तरह से। फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये फाइंड करना है। और ए वेक्टर गिवन है आई कैप माइनस 7j कैप, आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप। वेक्टर बी है 3i कैप माइनस 2j कैप, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो यहाँ हमें फाइंड करना, पहले हम फाइंड करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आता है डिटर्मिनेंट की हेल्प से आई जे के। यहाँ लेते हैं फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप के कैप, सेकंड रो में लेंगे कोफिशिएंट ऑफ आई 1 माइनस 7 7, 1 माइनस 7 7, थर्ड रो में 3 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 2। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर ये आएगा आई के साथ में 2 7 जा माइनस 14 और ये 7 2 जा 14 माइनस माइनस प्लस माइनस जे कैप, जे के साथ आएगा 2 1 जा 2 माइनस 21 प्लस के कैप, के कैप के साथ आएगा 2 1 जा 2 यानी कि माइनस 2 और 7 3 जा 21, तो ये प्लस का हो जाएगा 21 इक्वल टू ये 0i कैप माइनस 19 माइनस माइनस प्लस का 19j कैप और 21 में से 2 गया तो ये 19k कैप। तो ये तो आया आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, लेकिन आंसर आपका ये नहीं होगा क्योंकि आपको फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये आपका हो जाएगा रूट 0 का स्क्वायर 0, 19 का स्क्वायर 361 प्लस 361 इक्वल टू ये होगा 2 इंटू 361। तो 361 का रूट बाहर लेंगे 19 आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये आ जाएगा 19√2। ये आ गया आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। वेक्टर आपको दिया है ए वेक्टर इक्वल टू थ्री आई प्लस 2j प्लस 2k, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। बी वेक्टर दिया है आपको आई कैप प्लस 2j कैप, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप माइनस 2k कैप। तो आपको यूनिट वेक्टर फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर
तो सबसे पहले हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड करते हैं। तो लेट ए वेक्टर इक्वल टू हमने ले लिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर है हमारा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस बी वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 3i प्लस i हो गया 4i कैप, 2j और 2j हो गया 4j कैप, 2k माइनस 2k हो गया 0k कैप प्लस 0k कैप। नेक्स्ट हमें देखना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो लेट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लेंगे तो ए है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और इसमें से हमें माइनस करना है वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे तो हमें मिलेगा वेक्टर b इक्वल टू 3i माइनस i 2i कैप 2j माइनस 2j यानी कि 0j कैप 2k प्लस 2k हो जाएगा तो ये 4k कैप। ये आ गया आपका बी वेक्टर। तो अब हमें लेना है परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए क्रॉस वेक्टर का क्रॉस लेना पड़ता है। तो यहाँ हमने लिया ए वेक्टर, हमने ए प्लस बी को ए एज्यूम किया है क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे इसे। तो आई कैप जे कैप और ये के कैप, ये ए वेक्टर ये है तो 4 4 0 आ गया, कोफिशिएंट है इसका 4 4 0, और ये आ गया आपका 2 0 4। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपका i के साथ 16 माइनस 0 माइनस j के साथ आएगा 4 4 जा 16 माइनस 0 और k के साथ आएगा 0 माइनस 8, k के साथ आएगा 0 माइनस 8। तो ये आ गया 16i कैप माइनस 16j कैप और माइनस 8k कैप। ये आ गया आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आपको यूनिट वेक्टर इसका फाइंड करना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो जाएगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पर हम मॉडुलस भी फाइंड कर देते हैं। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये आ जाएगा आपका रूट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमने फाइंड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमने फाइंड किया है। ये आया 16, इनका कोफिशिएंट i का है 16 यानी कि 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, और ये माइनस कर दो प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका स्क्वायर रूट 256 प्लस 256 प्लस 64। तो ये आ जाएगा 6 4 10 6
6 6 12 4 16 कैरी 1, 7 5 12 5 17 कैरी 1, 5 7 6 इनकी 24, ये आ गया 24। तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं आप 16 आई कैप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है हमारा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन ए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमने फाइंड किया है 24, तो अपॉन कर दिया 24। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं तो 16 अपॉन 24 आई कैप माइनस 16 अपॉन 24 जे कैप माइनस 8 अपॉन 24 के कैप इक्वल टू आ जाएगा ये 8 2 जा 8 3 जा 8 2 जा 8 3 जा और 8 1 जा 8 3 जा, तो ये आ गया 2 अपॉन 3 आई कैप 2 अपॉन 3 आई कैप माइनस 2 अपॉन 3 जे कैप माइनस 1 अपॉन 3 के कैप। ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी। अब थोड़ा ध्यान यहाँ ये भी रखना है, जो हमने ये मॉडुलस फाइंड किया है तो ये इसकी वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, तो ये प्लस माइनस को भी लेके चलना है यहाँ प्लस माइनस, और ये भी वैल्यू रहेगी आपकी प्लस माइनस में, तो ये जो भी आएगा वो प्लस माइनस में होंगे। तो यहाँ पर हम लगाए देते हैं प्लस माइनस। तो आपसे पूछा था हेंस यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू given vectors is प्लस माइनस 2 अपॉन 3 आई कैप माइनस 2 अपॉन 3 जे कैप माइनस 1 अपॉन 3 के कैप। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा है इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल पाई बाई 3 विद आई कैप पाई बाई 4 विद जे कैप एंड एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप। तो ये जो आई कैप जे कैप और के कैप आपसे कहा है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल बनाने को बोला है। तो जेड एक्सिस के साथ में एंगल थीटा बनता है, वाई के साथ में एंगल पाई बाई 4 है और एक्स एक्सिस के साथ एंगल है जो वो पाई बाई 3 है। तो इसको थोड़ा 3D में देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी जेड एक्सिस होती है और ये हो गई वाई एक्सिस, और यहाँ पर कोई पॉइंट है P। तो इस P पॉइंट को ओरिजिन से हम ज्वाइन करके जब पोजीशन वेक्टर लेते हैं तो ये जो OP है ये एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से पाई बाई 3। आई कैप मीन्स एक्स एक्सिस, ये आई कैप डिनोट करती है एक्स एक्सिस, ये के कैप और ये आपका हो जाएगा जे कैप। तो ये है पाई बाई 3 और ये एंगल होगा पाई बाई 4 और ये जेड के साथ जो एंगल है वो है थीटा। तो आप जानते हो कि x इक्वल टू होता है LR
y इक्वल टू होता है एम आर और z इक्वल टू होता है एन आर। और यहीं से अगर हम देखते हैं तो L इक्वल टू आता है हमारा x अपॉन आर और y इक्वल टू m इक्वल टू आता है y अपॉन आर और n इक्वल टू आता है z अपॉन आर। और इस L को ही हम कहते हैं कॉस अल्फ़ा और m को कहते हैं कॉस बीटा और n को कहते हैं कॉस गामा। जो हमें एंगल दिए हैं तो अल्फ़ा इक्वल टू ये π/3 है और बीटा इक्वल टू π/4 है और गामा है हमारा एंगल थीटा। ये गामा एंगल है थीटा। तो अब यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है जे एंड द एक्यूट एंगल थीटा विद के देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमें वैल्यू फाइंड करनी है थीटा की। तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है इसकी, सिंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। इस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। तो एल है हमारा कॉस अल्फ़ा तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस एम है कॉस बीटा तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एन है कॉस गामा तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा मीन्स कॉस स्क्वायर π/3 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा मीन्स π/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा मीन्स थीटा इक्वल टू 1। तो cos π/3 मीन्स होता है 60 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये आ गया आपका 1/2 का स्क्वायर। cos स्क्वायर π/4 ये होता है 1/√2 तो ये हो गया 1/√2 का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा एज इट इज इक्वल टू 1। 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 1/√2 का होगा 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। अगर हम एलसीएम यहाँ ले लें 4 तो 1 4 जा 4 ये 4 4 1 जा 4 ये 1 और ये 2 2 जा 4 ये 2। तो वैल्यू आ गई आपकी कॉस स्क्वायर थीटा की 4 माइनस 3 यानी कि 1/4। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/4 यानी कि प्लस माइनस 1/2। तो कॉस अब पहले तो ये देखना है कि प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब एक्यूट एंगल होगा। तो ये 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है यानी कि π/6। तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 लिया जाएगा। फर्स्ट में होगा तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 ये होता है cos π/3। तो थीटा इक्वल टू आ गया आपका π/3। थीटा की वैल्यू आ गई π/3। तो और आपसे पूछा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ये हो जाएंगे आपके एल एम एन। तो एल इक्वल टू कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस π/3 इक्वल टू कॉस π/3 की वैल्यू होती है 1/2 और एम इक्वल टू कॉस बीटा ये कॉस π/4 ये वैल्यू है आपकी 1/√2 और एन इक्वल टू कॉस गामा
ये हो जाएगी cos π/3 इक्वल टू 1/2। तो कंपोनेंट्स आ गए आपके, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर 1/2, 1/√2, 1/2।